ओम नमः गौरी साई मित्रों। आज मैं आपके सामने लाया हूँ मिथुन राशि वालों के लिए चर्चा, जो कि इससे पहले चर्चा हुई है हमारी और आपकी मेष और वृषभ राशि के लिए चर्चा हो चुकी है। आज जो चर्चा है वो मिथुन राशि के लिए है कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि 13 जुलाई को जब वक्री होंगे और 28 नवंबर तक ये रहेंगे वक्री, तो इनके जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने में आएगा। मिथुन राशि वालों के लिए हालांकि यह प्रभाव जो होगा शनि का 10th हाउस में है, बैठेगा जाकर के मिथुन मिथुन राशि वालों के लिए, जो कि मैंने स्थापित कर भी रखा है वहां पर। लेकिन शनि मालिक कहाँ का मिथुन राशि वालों के लिए 8th हाउस और भाग्य भाव। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन रहेगा बहुत अच्छा। ऐसा इसलिए, चलते अपनी वीडियो की ओर आगे, मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मेरी वीडियो को जो अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आपकी पल भर की उंगली का प्रयास और हमारी मेहनत रंग लाती है। तो दोस्तों, आपसे मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। मिथुन राशि वालों के लिए किस तरह का प्रभाव देखने में आने वाला है। शनि वैसे तो है अष्टम भाव के मालिक और भाग्य भाव के मालिक, बैठे कहां पर है मिथुन राशि वालों के लिए? कर्म भाव में। कर्म भाव जो होता है ये हमारी कुंडली का 12 के भाव में सबसे बली भाव होता है। हालांकि सारे भाव अपनी एक अलग महत्ता रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है कर्म भाव को जो ज्योतिष के जानकार हैं 10th हाउस, उसको सबसे ज्यादा बली कहा जाता है। और केंद्र जो होता है, ये आपसे पहले भी कह रखा है, ये विष्णु भगवान का स्वरूप हुआ करता है और ये पंचम भाव और नवम भाव ये लक्ष्मी स्वरूप हुआ करता है। तो मिथुन राशि जो है शनि की मित्र राशि है और इनके जीवन में जो प्रभाव देखने में आने वाले हैं वो बड़े अच्छे, बड़े शुभकारक होंगे, क्योंकि 10वें भाव में शनि बैठ कर के इनको समाज में पद, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपको एक विशेष प्रकार का लाभ मिलने जा रहा है इस दौरान। अगर कोई मिथुन राशि वाले मकान, दुकान से संबंधित, भूमि से संबंधित या किसी वाहन को संबंधित लेने के इच्छुक थे या लेने के इच्छुक हैं, कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के दौरान 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान आपकी यह मनोकामना पूरी होती दिखाई दे रही है। 10वां भाव किसका होता है दोस्तों? ये पद, सम्मान, प्रतिष्ठा और ऊंचाई का घर हुआ करता है, पिता का घर हुआ करता है। शासन में, प्रशासन में आपकी किस प्रकार की पकड़ होगी, आपकी मजबूत पकड़ होगी या कमजोर पकड़ होगी या मध्य आपके वहां पे संबंध होगा। पकड़ का संबंध केवल पकड़ का अर्थ केवल इतना है मेरा कहने का आपसे। 10वें भाव में शनि का होना आपके लिए किसी राजकीय शासन से आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जो व्यापारी वर्ग के हैं या कोई नौकरी पेशा वाले हैं, इनको किसी राजकीय शासन से कहीं ना कहीं इनको लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि 10वें भाव में बैठ कर के शनि, सबसे पहली बात तो ये आपके 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर जो होता है दोस्तों, ये हमारे बदलाव का घर होता है। ये हमारी मुक्ति का, मोक्ष का, खर्च का, व्यय का, लीगल, इलीगल, कोर्ट कचहरी संबंधित, कारावास से संबंधित एवं नींद का एवं आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने का, और भी हैं, लेकिन फिलहाल इतनी ही बातें हैं। 12वां घर जो है, अगर 12वें घर पर दृष्टि शनि की पड़ रही है तो मिथुन राशि वालों के लिए एक बात अच्छी और है कि कहीं ना कहीं शनि का 10th हाउस में आना और गुरु के घर में जाकर के बैठना और गुरु के घर पर दृष्टि होना, इसका मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्योतिष को समझने का प्रयास करते हैं
उनके लिए मुक्ति का रास्ता खुलने के मार्ग दिखाई दे रहे हैं। बार बार अगर आपके लिए ऐसा भी होगा, जो व्यापारी वर्ग के हैं, स्वोपार्जित काम करने वाले हैं, वो अपने काम के द्वारा हो सकता है बाहर जाकर इन्वेस्ट करें या घर से ही एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, आयात निर्यात का उनका साधन बनेगा। जो नौकरी पेशे वाले हैं, इनको बाहर से जो है अच्छे अवसर मिलने के जो है संभावना दिखाई दे रही है। जो सरकारी सेक्टर में है, इनके जो है प्रमोशन में या फिर प्लेस ऑफ चेंज इनका दिखाई दे रहा है इस दौरान आने वाले समय में। शनि की दृष्टि उसके बाद पड़ेगी केंद्र में कोई सा भी ग्रह को ना बैठा हो, जिसके पास दृष्टि है खासकर, उसका संबंध ऑटोमेटिकली चारों घर पर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। शनि का हालांकि ऑलरेडी 3 घर में प्रभाव पड़ भी रहा है, जहां पे बैठा हुआ, यहाँ और यहाँ। चौथे घर से संबंध है तो नहीं, लेकिन फिर भी केंद्र बैठा हुआ, उसके चारों घर में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है मिथुन राशि वालों का थोड़ा स्वभाव हो सकता है कि रूडली हो जाए, थोड़ा कड़वाहट इनके बोली में, भाषा में आ जाए, लेकिन इनकी जो बातें होंगी कहीं ना कहीं वो सार्थक होंगी, समाज के लिए निर्देश देने वाली होंगी। समाज को एक नया मुकाम और नया पहचान दिलाने के लिए इनकी भाषा शैली का अपनी प्रयोग कर सकते हैं इस दौरान। हालांकि मिथुन राशि वाले बड़े मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक या डाउट वाली कोई बात है ही नहीं। शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी इनके 4th हाउस पर। 4th हाउस जो जनता का होता है, ये माँ का भी है, हृदय का भी है, मन का भी है और भूमि का भी है, एवं ये क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे अच्छे जो ग्रह, जो कारक ग्रह कहलाएंगे, वो चंद्रमा शुक्र को कहा गया है, लेकिन क्षेत्र ये कायदे में शनि का ही होता है। तो यहाँ पे हो सकता है मिथुन राशि वालों के पारिवारिक संबंध में या परिवार में कुछ ग्रह के लिए वाली स्थिति घटित हो जाए, या माँ के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें पैदा हो, ऐसा जो है दिखाई दे रहा। अन्यथा भूमि भवन वाहन से संबंधित या घोड़ा गाड़ी मकान दुकान जमीन जाते से संबंधित तो इनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और एक नहीं बहुवचन में इनको लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है उसके बाद सीधे 7म भाव पर। 7म भाव हमारे लाइफ पार्टनर एंड व्यापार का होता है। 7म भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी, जो मिथुन राशि वाले स्त्री या पुरुष विवाह के लिए बेचारे परेशान थे, या जिनकी मैरिड लाइफ में परेशानी चल रही थी या नहीं चल रही थी, कहीं ना कहीं शनि दृष्टि पड़ने से उसमें जो है दिक्कतें पैदा होंगी। हालांकि शनि 7म भाव में कारक माना जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी दृष्टि में जो कहीं ना कहीं विच्छेद होता है, तो यहाँ पर जो है वैवाहिक जीवन में आपकी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगर आप कोई पर्सनली खुद का ही व्यापार कर रहे हैं या कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो उस व्यापार में हाँ आपको जरूर जो है 101% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। व्यापार आपका नई बुलंदियों को छुएगा, नए मुकाम हासिल करोगे आप इस दौरान। व्यापार को लेकर के आप व्यापार चाहे कोई सा भी क्यों ना करते हो, लेकिन आपके घर परिवार में गृह कलेश, दिक्कतों का सामना या हेल्थ इश्यूज से संबंधित आपको जरूर परेशानी रहेगी। खासकर इसका आप ध्यान रखें। शनि मालिक कहाँ का है? 8म भाव का, तो फल तो यहाँ का भी देगा ही और फल यहाँ का भी देगा। अपने घर से दूसरे भाव में बैठा है, इसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग, और यहाँ पे बैठा हुआ है 8म भाव। 8म भाव इसका मतलब ये है थोड़ा हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा। स्ट्रगल, शनि वैसे भी कर्म का कारक है। अगर आप काम करने की आपकी दिशा, आपका उद्देश्य, आपका टारगेट, आप सामाजिक दृष्टिकोण से और जन समुदाय के अनुसार कहीं ना कहीं वो काम अगर आपका सही दृष्टिकोण सही दिशा में जा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से जो फल की जो प्राप्ति होगी वो अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इस दौरान पूरे जन समुदाय के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, ये जन समुदाय के लिए बात कही जा रही है, पूरे कहीं ना कहीं राजभंग होता दिखाई दे रहा है। सत्ता परिवर्तन से संबंधित एवं वाद विवाद आग जनित घटना घटित होने की संभावना रहेगी इस दौरान। 13 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई के दौरान यहाँ पर जो है मंगल का और शनि का जो है कॉम्बिनेशन है, जो षडाष्टक योग बना करके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मंगल की जो आदि स्त्री होती है और शनि का जो संबंध बन रहा है,
वो एक दूसरे को जो प्रभावित करेगा, जिस कारण सामाजिक उपद्रव, अनाज इत्यादि महंगा होना, महंगाई पे लगाम न लग पाना। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे कि वर्षा ऋतु चल रही है, उसके अनुसार इस दौरान वर्षा का जो प्रभाव रहेगा समाज में बड़ा अच्छा रहने को दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये है मिथुन राशि वालों के लिए कि वर्तमान में मिथुन राशि में जो गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, यहाँ से बैठ करके वो भाग्य भाव को भी बलि करेंगे, आपके पंचम भाव को भी बलि करेंगे। यहाँ से बैठ करके सप्तम भाव को तो ऑलरेडी बलि करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैंने आपके विवाह संबंधित जो गृहस्थ जीवन को लेकर दिक्कतें क्यों पैदा बात कही कि यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है और गुरु की भी दृष्टि है। शनि गुरु दोनों एक दूसरे के हैं तो मित्र, लेकिन कहीं ना कहीं शनि शत्रुता रखता है और गुरु जो है मित्रता रखता है। इस कारण यहाँ जो है मिला जुला असर देखने को मिथुन राशि वाले को मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप दुर्गा सप्तती में 32 नाम है, उसका नाम 32 नाम का पाठ होता है माता की दुर्गा दात्री सन्नाम माला। उस पाठ का प्रतिदिन पाठ करने मात्र से आपकी आधे से ज्यादा समस्या का समाधान होगा। और माँ दुर्गा को हो सकता है तो प्रतिदिन गुड़हल का फूल अर्पित करें, जिसके करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होगी। माँ गौरी के प्रसन्न होने मात्र से आपके जीवन में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय।